नमस्कार दोस्तों जो केजरीवाल का पैनिक बटन घोटाला है वो सबसे बड़ा घोटाला मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है। 500 करोड़ तो केजरीवाल के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों वास्तव में ये इतना खुला घोटाला है, इतना ओपन घोटाला है कि इसको घोटाला साबित करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ तथ्यों की जानकारी के बाद दोस्तों आप जान जाएंगे ये खुला घोटाला है। पुलिस जब जाँच करेगी वो करेगी। दूसरी तरफ दोस्तों केजरीवाल सरकार ऐसा घोटाला करती रही और भाजपा 4 साल तक सोई रही, उसे कुछ नहीं पता लगा। ये भाजपा की लापरवाही है, उसके नेताओं का आलसीपन है और दोस्तों ये पूरी तरह से उनकी मूर्खता भी है। मेरा मानना है कि जो भाजपा के नेता हैं वो सिर्फ मोदी के भरोसे रह गए हैं। उनकी हालत ये है कि मोदी आएगा, रैली करेगा, भाषण देगा, सीट जिताएगा और आप क्या करेंगे? हम ऐश करेंगे। दोस्तों उन्हें नहीं मतलब है कि जो केजरीवाल सरकार कर रही है उस पर नज़र रखी जाए। इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हो पाता अगर भाजपा ने नज़र रखी होती। और दोस्तों जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात है तो उसके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि उसका कहना था कि आप राम भरोसे रहिए, हम सो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर दिल्ली पुलिस सो ना रही होती, जाग रही होती तो ये घोटाला हो ही नहीं सकता था। मेरा मानना है दोस्तों अगर दिल्ली पुलिस जाग रही होती तो ये घोटाला हो ही नहीं सकता था। दिल्ली पुलिस की ये लापरवाही रही कि एक घोटाला हो गया पैनिक बटन के नाम पर। टैक्सी वालों को, बसों वालों को लूट लिया गया, महिलाओं के साथ धोखा हुआ सुरक्षा के नाम पर और उन्हें पता ही नहीं चला। दोस्तों अब इसकी डिटेल पर बात करते हैं। तो भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोटाले को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और लाखों कैमरे लगाने का वादा किया था, लेकिन वो हज़ारों में भी नहीं लगे। दूसरी तरफ केजरीवाल ने ये कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में और टैक्सियों में ये पैनिक बटन लगाया जाएगा, क्योंकि अगर कोई महिला को ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, उसको किसी खतरे का एहसास होता है या उस पर किसी किस्म का हमला होता है, ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, तो वो पैनिक बटन दबाएगी और उसको तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों बहुत अच्छी योजना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो ये योजना है उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया योजना है। क्योंकि दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और महिलाओं को ये आश्वासन देना, ये उनको एहसास कराना कि जब आप टैक्सी में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, अगर आपको खतरा महसूस होता है, कोई कुछ भी आपके साथ गलत हरकत होती है, तो तब आपके इस बटन के दबाने से तुरंत आपको सहायता दी जाएगी। दोस्तों योजना में कोई कमी नहीं है। दोस्तों योजना में कोई कमी नहीं है, समस्या है इसको लागू करने में, क्योंकि लागू करने में घोटाला कर गई केजरीवाल सरकार सब तरफ से पैसा लूटने में लगी हुई है। किसी भी डिपार्टमेंट में हाथ डाला जाता है तो वहाँ एक घोटाला निकल आता है। ये जो पैनिक बटन घोटाला है ये तो बिल्कुल ओपन घोटाला है, इसमें तो सरासर धोखेबाजी की गई है। केजरीवाल सरकार से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, उन्होंने सीधा मना कर दिया। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं उनका कोई जवाब केजरीवाल ने नहीं दिया, केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया। दोस्तों बात करते हैं सवाल क्या उठते हैं और पैनिक बटन घोटाला है क्या। दोस्तों दिल्ली में 1 लाख से ऊपर टैक्सियां चल रही हैं और 10,000 के करीब बसें हैं। उन सभी में ये पैनिक बटन लगाए जाने थे। योजना अच्छी थी। दिल्ली सरकार ने बसों और टैक्सियों में पैनिक बटन लगवाने के लिए टेंडर जारी किए और टेंडर अपने ही लोगों को दे दिए और उनसे जो पैसा मिला वो कहाँ गया, किसको गया, पता नहीं। वास्तव में दोस्तों बस में पैनिक बटन लगवाने पर हर साल आपको 22,000 रुपये देने थे, उसके चार्जेस थे। इसी प्रकार टैक्सी में हर साल आपको 9,000 रुपये देने थे पैनिक बटन लगवाने के, और ये ज़रूरी था। दोस्तों हर बस में, हर टैक्सी में ये पैनिक बटन लगाए जाने थे। दोस्तों वास्तव में ये बटन जो है ये 400-500 से ज़्यादा का नहीं है, और इसके लिए जो 9,000 रुपये टैक्सीस वाले से लिए जा रहे हैं और बस से 22,000 रुपये लिए जा रहे हैं, ये हो सकता है केजरीवाल सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी उसके लिए ले जाने थे। अगर वो व्यवस्था तैयार कर ली जाती फिर भी सवाल नहीं खड़े किए जा सकते थे, लेकिन वो व्यवस्था तैयार ही नहीं की गई। आपने पैनिक बटन दबाया, उसका रिस्पॉन्स कहाँ गया किसी को नहीं पता, उसका सर्वर कहाँ है किसी को नहीं पता, उसका कंट्रोल रूम कहाँ है किसी को नहीं पता। उस पैनिक बटन दबाने के बाद अगर सर्वर के थ्रू ये कंट्रोल रूम में सूचना जाती है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा किसी को नहीं पता। कब कार्रवाई होगी ये नहीं पता, क्या कार्रवाई होगी ये भी नहीं पता।
दोस्तों आप कहेंगे ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस कहीं नहीं है। दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं है कि ये जो पैनिक बटन लगाए गए हैं उस पर किसने कैसे रिस्पॉन्स देना है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दिल्ली पुलिस ही दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है। दिल्ली में पूरी सुरक्षा दिल्ली पुलिस के भरोसे है और दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं है कि जो पैनिक बटन लगे हैं उस पर क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया नहीं गया, दिल्ली पुलिस से कोई बात नहीं हुई है। यही बात है दोस्तों, दिल्ली पुलिस इस मामले में कहीं है ही नहीं, तो यही घोटाला है। दूसरी बात दोस्तों, जो पैसे लिए जा रहे हैं हर बस वाले से 22,000 रुपये और 9,000 रुपये टैक्सी वाले से, तो पैसे किस बात के हैं? मान लीजिए अगर सारी व्यवस्था तैयार भी हो जाती तो पैनिक बटन दबाने से सर्वर के थ्रू ये सूचना कंट्रोल रूम में जानी थी। कंट्रोल रूम के जरिए जो कार्रवाई की जानी थी वो दिल्ली पुलिस ने करनी थी। तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए चार्जेस नहीं ले सकती। आप जो पैनिक बटन लगा रहे हैं उसका सिर्फ इतना काम है कि उसको दबाने पर सर्वर के थ्रू ये सूचना कंट्रोल रूम में जाए और कंट्रोल रूम पुलिस को सूचना दे और जाकर आप वहाँ कार्रवाई करिए। तो एक कंट्रोल रूम के लिए और एक सर्वर के लिए इतने पैसे नहीं लिए जा सकते। अगर 1,000 रुपये चार्जेस होते साल के तो फिर भी माना जाता है जायज़ है, लेकिन 22,000 रुपये बस वाले से लेना, 9,000 रुपये टैक्सी वालों से लेना पूरी तरह से नाजायज़ है। अगर सारी व्यवस्था होती तब, यहाँ तो कुछ व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक खिलौना लगा दिया गया है, टैक्सी में भी और बस में भी। आप बजा बजा कर उसको देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। दोस्तों महिलाओं के साथ ये धोखा है। ये धोखा किस तरह है? महिलाएं बैठी हैं किसी भी वक्त जाकर बस में, टैक्सी में, पैनिक बटन उन्हें ये भरोसा दिलाता है अगर आप किसी तरह से खतरे में पड़ती हैं, किसी सुरक्षा को खतरा पड़ता है, आपको किसी किस्म की आपके साथ छेड़खानी होती है या ज़बरदस्ती होती है, तो आप बटन दबाएंगे तो आपको सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस आएगी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन ही नहीं दिया गया इस पैनिक बटन का कि कोई कंट्रोल रूम बनाया जाए, कोई सर्वर बनाया जाए और दिल्ली पुलिस को सूचित किया जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो महिलाओं के साथ धोखा है। वो जिस भरोसे बैठी हैं टैक्सी में, बस में कि पैनिक बटन यहाँ लगा है, हम सुरक्षित हैं, वो धोखा है, क्योंकि वो पैनिक बटन काम ही नहीं करता। वो सिर्फ एक खिलौना है जो लटका दिया गया बसों में और टैक्सियों में। दोस्तों दूसरी बात आती है, जो इसमें घोटाला हुआ है, दिल्ली पुलिस की क्या लापरवाही है, वो क्यों सोई हुई है। वास्तव में दोस्तों दिल्ली पुलिस को शुरू में ही देख लेना चाहिए था, बसों में और टैक्सियों में जो ये पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई कौन करेगा, उसके सिवा कौन कर सकता है। दिल्ली की पूरी सुरक्षा जब उसके पास है, कोई और कार्रवाई कर ही नहीं सकता। जब उसको विश्वास में नहीं लिया गया, उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया गया, उसकी कहीं भी किसी किस्म का कंट्रोल रूम के बारे में सूचित नहीं किया गया। अगर केजरीवाल ये कहता है कि हमने अलग कंट्रोल रूम बनाने थे पैनिक बटन के लिए, तो ठीक है, आप कंट्रोल रूम बना सकते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल रूम क्या करेगा जब वो आपका कंट्रोल रूम दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर रहा है? फिर कार्रवाई कौन करेगा? मान लीजिए पैनिक बटन दब गया और आपके कंट्रोल रूम में सूचना आ गई महिला खतरे में है, तो आपके आदमी क्या कंट्रोल रूम से निकलकर सीधा उस महिला के पास जाएंगे? 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पे है, आपके आदमी नहीं जा सकते, ना उस कंट्रोल रूम के आदमी जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ही जा सकती है, जो घटनास्थल के आसपास जो पुलिस वाले गश्त कर रहे होंगे, जो पीसीआर वैन होगी वही तो जाएगी। जब दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं है, आपने किसी किस्म का कोऑर्डिनेशन किया ही नहीं है उनके साथ, तो ये तो धोखा है दिल्ली की जनता के साथ और बस वालों के साथ, टैक्सी वालों के साथ, कि आप उनसे पैसा ले रहे हैं हर साल। 22,000 रुपये बस वाले से ले रहे हैं, 9,000 रुपये टैक्सी वाले से ले रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक खिलौना लगाकर टांग दिया है बसों में, ट्रक और टैक्सियों में। दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा को 4 साल से इस घोटाले के बारे में पता ही नहीं चला। 4 साल से टैक्सियों में और बसों में बटन लटका दिए गए हैं, उनका कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया, कोई सर्वर रूम नहीं है, दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर आती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। क्या भाजपा के नेताओं ने नहीं पूछा जो ये पैनिक बटन लगाए गए हैं इस पर कार्रवाई कौन करेगा, कैसे कार्रवाई होगी, किस तरह से होगी, किस नियम के अंतर्गत होगी? दोस्तों इसलिए घोटाला है दिल्ली पुलिस की लापरवाही का, उसकी नींद का, और घोटाला है भाजपा की लापरवाही का, उनके आलसीपन का, और केजरीवाल की धूर्तता का, मक्कारी का, चालाकी का, झूठेपन का, करप्शन का। वो आदमी पूरी दिल्ली को लूट कर खा रहा है, लेकिन लगता है दिल्ली की जनता भी नींद में सोई हुई है, खोई हुई है, क्योंकि उसको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है,
बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा भी मिल रही है। उनको इतना ही काफ़ी है, उनको नहीं मतलब कि एक आदमी लूट लूट कर दिल्ली को खा रहा है। दोस्तों, अंत में इस पैनिक बटन घोटाले के बारे में इतना कहूँगा, मैं केजरीवाल की बात मान ली जाती, आम आदमी पार्टी की बात मान ली जाती है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो आप ये बताएं कि कंट्रोल रूम कहाँ है इसका, कहाँ इसका सर्वर रूम है, कौन सी एजेंसी है जिसने कार्रवाई करनी थी पैनिक बटन दबाने पर, और कौन सी कार्रवाई हुई है, कितनी महिलाओं ने अब तक बटन दबाया है, कितनी महिलाओं ने अब तक पैनिक बटन दबाया है, इसका इस्तेमाल किया है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, किसने कार्रवाई की। लेकिन दोस्तों, इसका कोई जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। उसने सीधा कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।